हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए अब आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1, जो कि पूरी पूरी प्रश्नावली आपको यहीं पे बता दी जाएगी। ठीक है, संपूर्ण प्रश्नावली है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो भी आपके क्वेश्चन है वो हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट में बता दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भैया हमारा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो विभिन्न स्थितियां बताई गई हैं, इबारती क्वेश्चन बताए गए हैं, उन स्थितियों में आपको देखना है कि जो सूची है वो एपी है और है तो क्यों है। ठीक है, उसका रीजन क्या है। तो अगर आपको एपी नहीं पता है तो एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी हुआ। ठीक है, समांतर श्रेणी की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, सीधे से आप सिंपल से उसका व्यापक रूप याद रखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से अगर आपको मिल रहा है तो वो एपी है, अन्यथा नहीं है। इतनी बात क्लियर याद रखिएगा। अब इसके बाद बात आती भैया कि एपी है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है। यानी कि सीधे सीधे बोला है कि जैसे कि मान लो ये क्या है भैया, एक रास्ता है। ठीक है, रास्ता है, यहां से ये गाड़ी है, ये इतना 1 किलोमीटर है, यहां तक ये पना 2 किलोमीटर, ये हुआ 3 किलोमीटर और ये हुआ 4 किलोमीटर। ठीक है, और आगे ये हुआ 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है भैया, 15। कितना रहा है किराया। ठीक है, ये है दूरी। तो दूरी हुई आपकी 1 किलोमीटर और पैसे कितने लग रहे हैं आपको, तो पैसे लग रहे हैं 15 रुपए। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है आगे कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। यानी कि आप इसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे उतने 8 रुपए जुड़ते चले जाएंगे, यानी अतिरिक्त, यानी कि आने वाले। ठीक है, जैसे कि अब हम 1 से 2 में जाएंगे तो 2 किलोमीटर चला, तो 1 के अतिरिक्त हुआ, कितना अतिरिक्त चला, 1 किलोमीटर। 1 के आगे हम कितना चले, 1 किलोमीटर। तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए अलग से लगेंगे। तो यानी कि यहाँ पे किराया कितना हो जाएगा भैया, तो 15 प्लस 8। क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8। फिर अगर इसमें देखें आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 प्लस 8। ठीक है, हर किलोमीटर में 8 रुपए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तुम ये भी लिख सकते हैं, इसका हुआ 23। ठीक है, यहां पे करेंगे तो 15 प्लस 8 है। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 31। ठीक है, 15, 23, 31। ठीक है, फिर 31 के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्योंकि 3 किलोमीटर हम अतिरिक्त चल रहे हैं 1 किलोमीटर के बाद। तो 3 किलोमीटर प्रत्येक का 8, तो 3 का 8 त्रिक 24। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं सीधे। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप काम कर लेना। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 5 5 4 9 आया, यहाँ पे 2 1 3 39 हुआ। ठीक है, 5 किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 5 किलोमीटर में हम 4 किलोमीटर इस तरह चल रहे हैं, 1 किलोमीटर का 15 लगेगा, तो 15 और 8 चौक 32, यानी कि 15 प्लस का 32 जोड़ देंगे, 5 2 7 4, यानी कि 47। तो हमारी जो एपी बनती है भैया, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सूची जो है वो क्या बनी, 15, 23, 31, 39, 47। ठीक है, इस प्रकार से बनी। ठीक है,
हम इसके आधार पर भी तोड़ सकते हैं। देखिए ए है, ये हुआ a प्लस डी हुआ, देख लेना यहाँ पे क्या है 15 प्लस 8 है ना, तो यानी कि a प्लस डी हुआ। यहां पे भैया इसको देखेंगे तो यहां पे बनता है a प्लस टू डी ना, तो देख लीजिए a प्लस टू डी है कि नहीं, तो यहां पे है a प्लस 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 8 लिख सकते हैं ना, चाहे 8 8 16 बोलो या 8 गुणे 2 बोलो, बात एक हुआ। तो यानी कि ये किसके बराबर है 2d, ठीक है, बराबर है, सिंपल सी बात। तो यानी आपको समझ में आ गया। अब 39 का करेंगे तो 39 हो जाएगा a प्लस 3d के बराबर, यानी कि 15 प्लस 3 गुणे 8 या 8 त्रिक 24, जोड़ देते हैं 5 9 यानी कि 39, ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि कहां से ये चीज आ रही है, ठीक है। तो हमारी जो श्रेणी है हमने देख ली एपी ये है। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि ये सूची एपी है या नहीं है। तो हम दिखते हैं ए बराबर है हमारे पास 15, ए बराबर है 15, तो डी बराबर होगा, डी बराबर क्या होता है भैया, दूसरे पद से हम पहले पद को क्या करते हैं घटाते हैं, यानी पीछे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं तो हमें मिलता है डी, यानी सर्वांतर, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्वांतर। तो 23 से घटाएंगे 23 माइनस 15 तो आया 8, ये D1। कई बार हम करके इसको प्रोसेस को देख लेंगे तो D2 बराबर निकाल लेंगे। अब D2 में इससे इसको घटा दें, 31 माइनस 23 यानी कि 31 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 8, आएगा 8, 11 में से 3 गए 8 3 11, क्लियर है। तो अगर हम देखें फिर एक बार और देख लेते हैं D3 निकाल करके, D3 में इससे इसको घटा देते हैं या इससे इसको घटा देते हैं। चलिए 47 यानी 47 माइनस का 39 यानी 39 घटा देते हैं, 17 17 में से 9 गए 9 8 17, यहां पर भी क्या आ गया 8। अब देखिए तो यहां पे हम देखें तो D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, बराबर है सब 8 के, ठीक है। यानी कि D हमारा जो सर्वांतर है भैया, D क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एपी है, क्लियर है बात। अतः हम कह सकते हैं यह एपी है। सिंपल सा प्रोसेस था, मैंने आपको खूब बताया। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा देखिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी उसमें से होइए, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, सबके लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता। सिंपल से ध्यान से देखिएगा, ये एक पंप है, ठीक है, ये क्या है एक पंप है, ठीक है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1, ठीक है। हम मानते हैं कि जो बेलन है उसमें एक हिस्सा पूरा पूरा क्या फुल भरा है, हवा भरी है, कोई दिक्कत भैया, ठीक है। सिंपल सा, इस पूरे बेलन में कितनी हवा भरी है 1। फिर बोल रहा है आगे कि निकालने पर प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी कि जब इसको खींचते हैं और दाबते हैं तो यानी ऊपर करने पे इस हवा का जो इस बेलन में है उसे क्या करता है बाहर कर देता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यानी A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब कह रहा है कि 1/4 भाग शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर,
ठीक है, बोला है कि 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। तो लिखेंगे A2 बराबर का एक बाहर निकालेगा तो माइनस, ठीक है, निकालेगा तो बाहर आएगा तो माइनस होगा, किसका निकालेगा, एक का 1/4, क्योंकि इसमें उपस्थित हवा कितनी है, एक है। अब एक का 1/4 निकाल देगा, एक का मतलब गुणा 1/4, ठीक है। चलिए बराबर एक माइनस एक, एक कम एक, 1/4 घटाएंगे तो यहां पे मानेंगे एक, लासा आएगा 4, ठीक है। एक का भाग 4 में तो 4 एक कम 4, 4 का भाग 4 में तो 1, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, यानी कि 4 में 1 गए 3, 3/4। क्लियर है भैया। तो यानी A2 की वैल्यू आ गई 3/4। चलिए आगे चलते हैं, A3 निकालते हैं। तो A3 बराबर, अब A2 यानी कि यहां पर उपस्थित हवा कितनी बची, 3/4। तो 3/4 से फिर क्या करेगा, 1/4 बाहर निकाल देगा, यानी माइनस, बाहर निकालेगा इसलिए माइनस, किसका निकालेगा 1/4, तो 3/4 का 1/4 का मतलब होता है भैया, इसलिए डायरेक्ट हमने लगा दिया गुणा, ठीक है। करेंगे 3/4 माइनस 4, 4 का लासा गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा होगा तो 3 एक कम 3, 4 चौक 16, यहाँ पे लासा लेंगे तो 4 और 16 का लासा आएगा 16, तो 4 चौक 16, 4 तेई 12 माइनस 16 एक कम 16, यानी कि 3 बराबर आएगा 12 में से 3 गए, यानी 9/16। ठीक है भैया, क्लियर है। A3 की वैल्यू आई 9/16। एक अभी और कर लेते हैं, A4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। A4 की वैल्यू, A4 बराबर, यहां पे हवा कितनी बची, यहां पे हवा बची 9/16। तो 9/16 का 9/16 से 9/16 का 1/4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 9/16 माइनस गुणा 9 एक कम 9, 16 चौक 64, 16 और 64 का लासा कितना आता है भैया, तो निकाल लेते हैं, नहीं पता। 16 और 64 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 32 दूनी 64, 2 4 को 8, 16 दून 32, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 दूनी 64, यानी कि 16 और 64 का लासा कितना आएगा भैया, 64 ही आएगा। 16 का भाग देंगे 64 में, कितने बार जा रहा है, 4 बार, 16 चौक 64, तो 4 का गुणा अंश में हो जाता है, ठीक है। भिन्न वाली चीजें ये तो नॉर्मल आपको आती ही होंगी। 16 का भाग देंगे 64 में तो आया 4, 4 का गुणा 9 में तो 9 चौको 36, माइनस 64 एक कम 64, तो 9 एक कम 9, यानी 36 में से 9 गया तो 6 इधर गया, 3 उधर गया, यानी 27, 27/64। कितना आएगा भैया, A4 की वैल्यू 27/64। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देखेंगे हमारी जो सूची हुई, ठीक है, कौन सी सूची, सूची एपी, एपी सूची हुई, कौन सूची, एपी सूची हुई। तो एपी सूची बराबर हुआ, पहला क्या था हमारा भैया, 1, दूसरा A2 की वैल्यू क्या आई है, 3/4, फिर इसके बाद A3 की वैल्यू क्या आई है, 9/16, फिर इसके बाद A4 की वैल्यू आई है 27/64। यहां तक आपको क्लियर है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखिए, यहां पे थोड़ी सी जगह यहां पे बताते हैं आपको। A बराबर आपके पास है 1, ठीक है। अब D निकालना है, तो D1 बराबर क्या करते हैं, पीछे वाले से आगे वाले घटाते हैं, यानी 3/4 माइनस 1, घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे 1 मानेंगे, लासा आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 4, तो घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 1/4, ये आया पहला, माइनस का 1/4, इसको हटा देते हैं, माइनस का 1/4। D2 करते हैं, D2, तो D2 में क्या हो जाएगा भैया, D2 में हम इससे इसको घटाएंगे, यानी 9/16 माइनस
3/4। 16 और 4 का लासा कितना आता है? 16 आता है। क्या आता है? 16। ठीक है, घटाते हैं तो 16 का भाग देंगे 16 तो यानी कि 9 माइनस 4 चौक 16 और 4 3 12। घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 3 12 यानी कि माइनस 3/16। अब बताइए क्या दोनों बराबर हैं? D1 बराबर हमारा आया है माइनस का 1/4 और D2 बराबर आया है माइनस का 3/16, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है क्योंकि इसमें D सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल वे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है सेकंड नंबर, हो गया आपका। थर्ड नंबर देखते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रत्येक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई में लागत 150 है, तो बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई और 50 रुपए बढ़ जाती है। चलिए मान लेते हैं क्या खोदा जा रहा है कुआं। ये हो गया प्रथम भाग। ठीक है, प्रत्येक मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया दूसरा मीटर, ये हो गया तीसरा मीटर, ये हो गया चौथा मीटर, ये हो गया हमारा 5वां मीटर। क्या बोला है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई में, यानी कि इस वाले की लागत कितनी है? 150 रुपए। कितनी है भैया? 150 रुपए। ठीक है, जब इतना कुआं खोदा गया तो इसकी लागत आई 150 रुपए। उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, तो इसमें अगर 50 जोड़ देंगे, ठीक है 50 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 50 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसकी लागत कितनी हो गई? 150। यहाँ पे फिर से 50 अगर ऐड करेंगे आगे जाने के लिए तो इसकी लागत हो जाएगी 250 रुपए। ठीक है, फिर 50 जोड़ेंगे तो इसकी लागत हो जाएगी 300 रुपए। ठीक है, फिर अगर 50 जोड़ेंगे तो इसकी लागत हो जाएगी 350 रुपए। ठीक है, फिर इसकी लागत हो जाएगी 350 रुपए। क्लियर है? तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 150, 200, 250, 300, 350, यानी कि जो हमारी एपी बनी, एपी बराबर है 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, ये हुआ। तो अब इसमें देखेंगे यहां पे ए बराबर हमारे पास है 150, तो डी बराबर देखते हैं तो D1 बराबर का 200 माइनस का 150 बराबर 50। क्लियर है? D2 बराबर निकालते हैं तो 250 से 200 घटाएंगे, 250 माइनस 200 बराबर 50। ठीक है, फिर इसके बाद हम इससे देख लेते हैं एक बार लास्ट से, तो D3 बराबर का 350 माइनस 300 बराबर 50, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ D1 बराबर है, D2 बराबर है, D3 बराबर है 50। अगर ये सारी चीजें बराबर है अतः हम कह सकते हैं यह AP है, यह AP है। क्लियर है बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
चलिए, अब प्रत्येक वर्ष की बात की, उसने समय नहीं बताया है, तो वर्ष बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, डैश 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 प्रत्येक वर्ष की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चलिए, हमें पता है मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, ठीक है, ये होता है। तो अब यहां पे हम रखेंगे जो हमारी वैल्यू है, तो फर्स्ट, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए, किसके लिए, प्रथम वर्ष के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए निकालते हैं, प्रथम वर्ष के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है भैया, तो इसकी वैल्यू मूलधन, मूलधन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूलधन, तो लिख देते हैं मूलधन, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 10,000, कोष्टक में 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 8/100 की पावर 1, क्लियर है। अब आगे करेंगे 10,000, कोष्टक 100 ले लेंगे कॉमन, भाग देंगे तो आएगा 100 एकम 100 प्लस 8, तो करेंगे 10,000 गुणे 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो आएगा 10,800, यानी 10,800। तो जो मिश्र धन बना वो क्या बना, 10,800 प्रथम वर्ष का। द्वितीय वर्ष का देख लेते हैं, द्वितीय वर्ष का, तो द्वितीय वर्ष का हो जाएगा 10,000, कोष्टक में 1 प्लस 8/100 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। यहां पे हल करने पे आता है 10,000, कोष्टक में 108/100 की पावर 2, ये आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000, कोष्टक में, या बाहर कर देंगे, गुणे में लिख देंगे, गुणे में 108 गुणे 100 गुणे 108/100, क्योंकि 2 है पावर, 2 का पावर यानी 2 बार, तो हम 2 बार लिख देते हैं, 2 0 2 0 2 0 2 0, खत्म। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो कितना आएगा, 108 गुणे 108, 8 8 8 अठाई 64, 6 8 एकम 8, 0 का 0 0 0, 1 का करेंगे तो 8 0 1, यानी 4 6 8 8 16 1 1, यानी कि आया 11,664, ये आया 11,664, क्लियर है ये बात। तो यहां से हमें मिल गया द्वितीय वर्ष का। अब देखो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, या यहीं पे शायद बन जाएगा थोड़ा, तो देख लीजिए किसके लिए, तीसरे वर्ष के लिए, 3 तक निकाल लेते हैं, बहुत है। 3 वर्ष के लिए आपको आगे निकालना हो तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, 10,000, कोष्टक में 1 प्लस 8/100 की पावर 3, ठीक है, कर देंगे तो 10,000 गुणे 108/100, बार बार वही आएगा, तो आप कर लेंगे 100 गुणे 108/100, 3 बार लिख देंगे, 4 जीरो, ये दोनों 100 को खत्म कर देंगे, अब बचेगा 100, तो इन दोनों का गुणा करने पे कितना आता है, 11,000, यहाँ पे देखेंगे तो 11,664 आया है। इसी में क्या करेंगे, 108 का और गुणा कर देंगे, ठीक है, 108 का और गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 3 आया, 8 छंग 48, 48 3 51, 5 आया, 8 छंग 48, 48 5 53, 5 आया, 8 एकम 8, 8 5 13, 1 आया, 8 एकम 8, 8 1 9, ठीक है, 0 करेंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक है, फिर इसके बाद 1 का करेंगे तो 4 6 6 1 1, जोड़ लेंगे 2 1 4 3
7 6 3 9 9 6 15 2 1 यानी 12,000 सॉरी 1,25,000 ये आया है 1,25,997 12,59,712 रुपए ये आया है। तो यानी कि हमारी जो एपी बनी, अब यहां से जो इसको हटाना पड़ेगा, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आया, पहला आया है 10,800, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रण 10,800। फिर इसके बाद आया 11,664, फिर इसके बाद 12,59,712। तो ये आया, तो ये ए हो गया। अब इसमें हम ए की वैल्यू तो हमें पता है, अब हमें निकालनी है डी। तो डी बराबर होगा 11,664 माइनस का 10,800, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 6 16 में से 8 गए 8, यानी 864 आया, ठीक है। कितना है भैया, 864। चलिए आगे देखते हैं दूसरा, ये हो गया हमारा D1। D2 बराबर देखते हैं तो 12,59,712 माइनस का 11,664। तो यहीं से आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कभी भी A नॉट इक्वल टू D2 के आएगा, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंतर बराबर आएगा ही नहीं, लाख में है और ये हजार में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये एपी नहीं है, सीधे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर है, दी हुई संख्याओं में एपी के 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित हैं। यानी ए बराबर दिया है 10, डी बराबर दिया है 10। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एपी के 4 पद। तो इस फार्मूले से हम यूज कर लेंगे, 4 ही पद है, तो यहां से चलिए लिखते हैं इसी के आधार पर। पहला आया ए, तो ए की वैल्यू 10, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा चाहिए, दूसरा पद, तो ए प्लस डी है, यानी ए की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू 10। फिर इसके बाद a प्लस 2d है, तो यानी कि a की वैल्यू 10, 2 यानी 10 का गुणा 10 दूना 20, प्लस 10 प्लस 3d है, यानी कि 10 तिहाई 30, ठीक है। तो हो गया, तो 10, 20, 30, 40 हमें जो 4 पद देने थे ये लिख गए। ये सूची के एपी सूची के 4 पद हैं। क्लियर है, इतने सिंपल से सवाल हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले में ए बराबर दिया है, ये वाला है, ठीक है, ए बराबर दिया है -2, डी बराबर दिया है 0। चलिए ए की वैल्यू है -2, फिर दूसरे पद में यहां पे देखें तो डी आएगा, यानी -2 ही रहेगा, क्योंकि 0 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कामा इसमें 0 तो 2 जीरो ही हम 0, यानी -2 यही आएगा। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ए बराबर ये वाला, ए बराबर दिया है 4, डी बराबर दिया है -3। चलिए रखते हैं, जो फार्मूला है ए रखेंगे, ए की वैल्यू 4, फिर A2 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी, यानी 4 धन -3, ठीक है। फिर इसके बाद आप बार बार ये वाला को जो व्यापक रूप है इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 4 प्लस
2-3, ठीक है। फिर इसके बाद 4+3-3, ठीक है। 4 ही ज्ञात करने, 4 हो गए, 4 इसको करेंगे प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4×3=12, तो माइनस का 12, कामा 4 यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, 3×2=6। देखिए यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ पे आया 3 प्लस माइनस का 3, घटाएंगे इसमें 4 में से 3 जाएगा, आएगा 1, ठीक है यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे करेंगे 3×2=6, माइनस का 6, माइनस के 6 से घटाएंगे 4 को तो आएगा माइनस का 2। फिर इसमें करेंगे 3×3=9, माइनस के 3 से 4 घटाएंगे तो 9 में से 4 अगर घटाते हैं तो आता है माइनस का, ये हो गया दूसरा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा हुआ। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, ये वाला। a बराबर है आपके पास माइनस का 1, d बराबर है 1/2। तो यहाँ पे देखेंगे, अब a की वैल्यू रखेंगे वैसे ही, a की वैल्यू -1, फिर इसके बाद इस वाले पद से क्या है, a प्लस डी, यानी -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2, फिर इसके बाद a प्लस 2d यानी कि -1 प्लस 2 गुणे 1/2, फिर इसके बाद 3d आएगा तो -1 प्लस 3 × 1/, ठीक है। चलिए हल करते हैं, -1 इसका ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यानी -1/2। फिर इसके बाद इसको करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि प्लस माइनस घट जाएंगे तो आएगा 0, 1 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 0। फिर इसमें करेंगे तो ये ऊपर 3/2 यानी आएगा -1 प्लस 3/2, इसका लासा लेंगे आएगा 2, ठीक है, लासा लेंगे 2 आएगा, 1×2 यानी -2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक है, सॉरी प्लस का हो जाएगा 1/2, 1/2। ये हो गया हमारा दूसरी सूची, -1 कामा -1/2, 0 कामा 1/2। लास्ट बचा आपका ये 5वां नंबर, ठीक है। ये 5वां नंबर आपका है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बहुत मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, बस वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कितना लिखना पड़ता है उसके बाद होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी आपकी। यहाँ पे देखिएगा a बराबर दिया है, a बराबर दिया है, मैं नहीं दिख रहा हूं लेकिन बोर्ड तो दिख ही रहा है ना। a बराबर दिया है -1.25 और d बराबर दिया है -0.25, ठीक है। अब इसके बाद फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो a की वैल्यू है -1.25, ठीक है। फिर इसके बाद है माइनस का 1.25 प्लस d की वैल्यू है -0.25, ठीक है। थोड़ा आगे जा रहा है तो देखिएगा, रुक जाइए मैं मेट के ही बताता हूँ, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फटाक से। चलिए a बराबर है -1.25 और d बराबर है 0.25 माइनस का, ठीक है, दोनों में माइनस लगा है। चलिए तो a की वैल्यू -1.25 ये तो है ही है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू है तो माइनस का a की वैल्यू -1.25, अब d है तो d की वैल्यू क्या है +0.25, काहे का है भैया, माइनस का है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं -1.25 प्लस 2 कोष्टक में -0.25, फिर इसके बाद आगे -1.25 प्लस 3 -0.25, ठीक है। ये हो गए 4 पद हैं, चारों देख लेते हैं। इसका आएगा -1.25 कामा, इसका हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो 25-25 50 हो जाएगा, यानी 1.50 काहे का, माइनस का।
माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। चलिए यहाँ पे करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है 50 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 50 इसमें जुड़ जाएगा, 25 और 50 कितने होते हैं भैया 75 हो जाती है, यानी 1.75 काहे का माइनस का, ठीक है माइनस का 1.75। इसको करेंगे तो 3 25 75, ठीक है यानी 0.75 प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 75 25 कितना होता है 100 होता है, तो हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यानी 2.0, ठीक है क्लियर है, ये हो जाएगा। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलिए चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, ठीक है तो पहला आपका क्वेश्चन है, लिखा है 3, 1, -1, -3। इसमें a बराबर कितना है भैया, प्रथम पद a होता है, प्रथम पद a होता है यानी a की वैल्यू है 3, d बराबर होता है 1 - 3 बराबर का -2, इसका क्या होगा भैया सर्वांतर होगा, सिंपल सी बात, ठीक है सर्वांतर निकालने के लिए पिछले वाले पद से आगे वाले पद को घटा दिया जाता है। मैंने पीछे भी इंट्रोडक्शन में बताया, उदाहरण में बताया, हर जगह बताया, ठीक है तो फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले में क्या है -5, -1, 3, 7, ठीक है तो -5 इसका हो गया प्रथम पद। अब इसके बाद इसका d चाहिए तो d बराबर 7 - 3 बराबर का 4, क्या आएगा d की वैल्यू होगी 4। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा पद है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, तो a है इसका 1/3 और d बराबर हो जाएगा 9/3 माइनस का 5/3। किसी से भी पीछे वाले से आगे वाले घटा देना, चाहे वो पहला वाला हो या दूसरा वाला, A1 हो, A2 हो, A3 हो, A4 हो, कोई भी हो, ठीक है पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना है। तो मैं यहाँ पे A3 से A2 को घटा रहा हूँ, घटा देना, लास्ट आएगा 3, 9 में से 5 जाएंगे आएगा 4 यानी 4/3, इसका क्या होगा सर्वांतर होगा D। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये है, तो a बराबर आ जाएगा 0.6, तो d बराबर हो जाएगा 2.8 - 1.7, घटा देंगे कितना आएगा 8 में 7 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 1.1, इसका क्या हो जाएगा सर्वांतर। इस प्रकार से प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं घर के लिए, ठीक है जल्दी से करिएगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। क्या कहता है a बराबर है 5 और d बराबर है 10, तो इसका हमें एक एपी सूची बना के बताइएगा, ठीक है उस सूची की फोटो आप व्हाट्सएप या कहीं पर भी भेज सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप उसको हल करिए और भेज दीजिए, ये आपका होमवर्क है। a बराबर आपका 5, d बराबर आपका 10, आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप, ठीक है और आपको बेहतरीन तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।